गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सदिशों का वियोजन त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में कर लिया था। सदिशों का वियोजन त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में कर लिया था कि 3D में हम एक सदिश को वियोजित कैसे करेंगे, घटक के रूप में कैसे लिखेंगे, वो हमने देख लिया। उसका परिमाण और उसकी दिशा भी हमने ज्ञात कर ली। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्थिति सदिश विस्थापन सदिश हमने ज्ञात कर लिया, कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है ना। किसी कण की स्थिति या विस्थापन हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने सीख लिया। आज हम पढ़ते हैं बेटा नया टॉपिक, सदिशों का गुणनफल। सदिशों का जो गुणनफल है वो जनरल जो हम गुणा भाग करते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। हम सदिश का गुणनफल दो तरह से करते हैं, दो तरह का गुणनफल पढ़ते हैं हम सदिशों में। एक होता है अदिश गुणनफल, दूसरा होता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं और सदिश गुणनफल को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारा है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल या इसको हम बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट से निर्देशित करते हैं, मतलब दो सदिश राशियां हैं आपके पास, ए सदिश और बी सदिश। अगर मुझे उनका गुणनफल अदिश वाला करना है तो उनके बीच ये प्रतीक लगाऊंगा, ये चिन्ह लगाऊंगा डॉट, ठीक है। ये डॉट चिन्ह अपन उसमें लगाएंगे और फिर हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से कि माना मेरे पास दो सदिश हैं, माना दो सदिश, वह ए सदिश और बी सदिश। मैंने ए सदिश इस दिशा में ले रखा है और बी सदिश इस दिशा में, और दोनों के बीच का कोण मुझे ज्ञात है थीटा है। दोनों के बीच का कोण मुझे ज्ञात है थीटा है। ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, थीटा। मुझे ज्ञात करना है ए डॉट बी, मुझे ज्ञात करना है ए डॉट बी, ए सदिश व बी सदिश का अदिश गुणनफल। ए सदिश व बी सदिश का अदिश गुणनफल। आपसे परिभाषा पूछे अदिश गुणनफल किसे कहते हैं? दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे बेटा? दो अदिश राशियों का गुणनफल यदि एक दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे बोलते हैं अदिश गुणनफल। ए और बी दो सदिश राशियां हैं, इनका अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, बीच में हम डॉट लगाएंगे। अगर ये राशि हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, ये राशि हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। और देखो इसका जो सूत्र होता है ना वो ये होता है ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण cos थीटा। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। a के परिमाण को आप a लिख दोगे, b के परिमाण को आप b लिख दोगे। a डॉट b लिखा जाएगा ab cos थीटा। ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको बेटा। जनरल है, जनरल हमने डेफिनेशन लिख ली, a डॉट b बराबर ab cos थीटा, सूत्र हमारा आ गया। अब ये सूत्र व्युत्पन्न कैसे हुआ इसकी बात करें तो जनरल देखो, मैंने यहां से एक बार इसमें लंब डाला, लंब डाला तो ये कोण 90 डिग्री बना। कितना बना? ये एक समकोण त्रिभुज, ये भुजा कर्ण, ये भुजा आधार। अगर मैं कर्ण का एक घटक लिखूं आधार वाला इधर वाला, बी सदिश का इधर वाला घटक लिखूंगा तो वो कितना होगा b cos थीटा। बी सदिश का आधार वाला घटक आपने सीख लिया b cos थीटा होगा, और a सदिश का परिमाण भी इसी दिशा में है तो a डॉट b ab cos थीटा। ये तो लिखा है a डॉट b को आपने क्या लिखा है ab cos थीटा, यही तो है भाई। इस दिशा में कुल कितना है, इसका एक घटक भी इधर है b cos थीटा और a सदिश का परिमाण भी है तो टोटल कितना हो गया ab cos थीटा, और वही a डॉट b है आपका, वही क्या है आपका a डॉट b, a और b का अदिश गुणनफल। इस तरह से ज्ञात होता है। मैं आपसे पूछूं बताओ b डॉट a क्या होगा, b डॉट a का सूत्र क्या होना चाहिए? तो उसके लिए देखो हम उल्टा कर लेते हैं कि सपोज ये a सदिश था और ये आपका b सदिश है, इधर आपका b सदिश दिया हुआ, बीच का कोण थीटा है। पहले आपने b से a पे लंब डाला था, a से b पे लंब डालो, इधर से लंब डालो ऐसे। ये कोण 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के a सदिश का इधर वाला घटक लिखो, आप देखोगे a cos थीटा। थीटा के साथ वाला घटक क्या होता है हमेशा cos, उसको लिखोगे a cos थीटा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ b डॉट a क्या है, तो आप लिखोगे b डॉट a बराबर a cos थीटा इनटू b, a cos थीटा इनटू b, या मैं देखूं इसको ab cos थीटा। क्या वो मान भी उतना ही आ गया अपने पास, b डॉट a भी उतना ही आ गया जितना a डॉट b था।
और ध्यान से देखो इसका कोई दिशा नहीं है, a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, ये तीनों मान हमारा जो है गुणा करने से जो मान आएगा वो एक अदिश मान आएगा। a डॉट b का गुणनफल या b डॉट a का जो गुणनफल है अदिश गुणनफल, वो हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होगी, वो हमेशा एक अदिश राशि हमें प्राप्त होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जिसमें पहला है कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। आपने लिखा a डॉट b बराबर b डॉट a, हम जानते हैं इसके गुणधर्म लिख रहे हैं अपन कुछ अदिश गुणनफल के गुणधर्म, जिसमें पहला है बेटा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, अर्थात a डॉट b बराबर b डॉट a, a डॉट b बराबर b डॉट a, a और b का अदिश गुणनफल b और a के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। दूसरा गुणधर्म देखो, दूसरा गुणधर्म, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। देखो जनरल बात है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, मान लो मैंने एक सदिश x एक्स में ले रखा है a सदिश, और दूसरा सदिश y एक्सिस में ले रखा है b सदिश। ध्यान से देखो बीच का कोण थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। आप लिखोगे a डॉट b बराबर सूत्र होगा a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है बेटा, 0, 0 मल्टीप्लाई ab, 0 हो गया। तो आपके पास a डॉट b 0 उस सिचुएशन में आया जब a और b एक दूसरे के लंबवत थे। दो लंबवत सदिश a और b एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणनफल सदैव शून्य होगा। देखो मैं इस चीज को और प्रूफ करता हूं, मैं इससे कुछ निकालता हूं कि सपोज आपने a सदिश जो था वो x एक्सिस में लिया था जिसकी दिशा को i कैप से निर्देशित करते हैं, b सदिश की दिशा जो है वो y एक्सिस में जिसको हम j कैप से निर्देशित करते हैं, बीच का कोण थीटा, ये b सदिश है इधर और इधर आपका a सदिश है। अगर मैं लिखूं a डॉट b तो आप लिखोगे a डॉट b, इसको देखो हम घटक के रूप में कैसे लिखें, a जो है उसका परिमाण a है और दिशा i कैप है, i कैप, डॉट b जो है उसका परिमाण b सदिश का परिमाण b, दिशा j कैप। आपको पता है a डॉट b लंबवत है एक दूसरे के, तो मान कितना है 0, 0 बराबर a इंटू b आपने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट में क्या बचा i डॉट j, i कैप डॉट j कैप। क्या a b 0 के फॉर्म में आएगा तो वापस 0 बन गया, बराबर i कैप डॉट j कैप। अर्थात आपके पास एक संबंध आ गया i डॉट j, i कैप डॉट j कैप, x एक्स की दिशा का एकांक सदिश और y एक्स की दिशा का एकांक सदिश का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होगा। i डॉट j बराबर क्या आ गया आपके पास बेटा, शून्य। अर्थात दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है, तो k भी तो z भी तो x और y के लंबवत होता है, तो हम लिखेंगे i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i, ये सब आपस में लंबवत है एक दूसरे के, ये मान हमेशा क्या आएगा, शून्य। या मैं उल्टा लिखूं j डॉट i बराबर k डॉट j, क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, i डॉट k बराबर क्या होगा, शून्य। ये मान भी आपका क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा, बिल्कुल शून्य आएगा।
ठीक है। आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई का मान शून्य है। इसी प्रकार जे डॉट आई बराबर के डॉट जे बराबर आई डॉट के बराबर भी शून्य आएगा। ये हमने किससे प्रूव किया? दो लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल से। जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है, तो अर्थात हम बोल सकते हैं आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये भी शून्य होगा। और इसका रिवर्स करके डॉट प्रोडक्ट करें तो वो भी शून्य होगा। ये काम आएगा कांसेप्ट है। तीसरा गुणधर्म, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, देखो ध्यान से, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा चेक कर लेते हैं। तीसरा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है? देखो, दो समांतर सदिश है, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। मैंने बोला कि मान लो ए सदिश इस दिशा में और बी सदिश भी इसी दिशा में। ए सदिश व बी सदिश की दिशा समान है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है? ये समांतर। तो मैं पूछूं आपसे, बताओ ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश, आप लिखोगे ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा की जगह क्या लिखोगे? 0 डिग्री। इस सिचुएशन में थीटा कितना है बेटा? 0 डिग्री। दो समांतर सदिशों के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। समांतर वाले केस में थीटा 0 डिग्री, प्रति समांतर विपरीत हो एक दूसरे के 180, और लंबवत वाले केस में 90 डिग्री। आपको याद रहना चाहिए। ध्यान से देखो, तो ए डॉट बी कितना आया इस सिचुएशन में? ए डॉट बी बराबर ए बी cos 0 की वैल्यू 1, मान अधिकतम होगा ए बी। इस बार 0 नहीं आया, ए बी आया। कितना आया? a इंटू बी। अब देखो, ये गुणधर्म हो गया आपका तीसरा। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा ए बी आएगा। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, समांतर की जगह क्या लिखते हैं? समान लिखते हो। अगला गुणधर्म है छोटा सा, कि दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल। दो समान, मतलब समान का मतलब क्या हुआ? इक्वल, परिमाण और दिशा समान, मतलब दो समान सदिश, अर्थात ए सदिश बराबर बी सदिश, ये कंडीशन हो। और फिर आपसे पूछे ए डॉट बी, तो आप लिखोगे ए सदिश डॉट ए सदिश। ए का परिमाण दूसरे ए का परिमाण cos 0 क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। ए डॉट ए का मान कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। अगर मैं इसको घटक के रूप में सोचूं कि दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं और दोनों का परिमाण भी समान है, a सदिश बराबर b सदिश वाली सिचुएशन है। मैं आपसे पूछूं a डॉट a, आप लिखोगे a को घटक के मैं x में मान लूं i कैप, a i कैप डॉट a i कैप। समान दिशा मतलब या तो i में होंगे दोनों, या j में होंगे, या k में होंगे। a डॉट a आपने लिखा अभी a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, i डॉट i, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, आपके पास आया i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1। i डॉट कैप i डॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। i कैप डॉट i कैप कितना आ गया? 1। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा i कैप डॉट i 1 होगा। इसी प्रकार आप लिखोगे j डॉट j, अर्थात आपके पास एक रिलेशन आ गया i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बेटा? 1। ये दो समान सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त हुआ। ये संबंध जो हमारा आया है वो दो समान सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त हुआ है। अब देखो तीसरा केस, पांचवा गुणधर्म, सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। दो सदिश हैं, उनका घटकों के रूप में अदिश गुणनफल निकालना। मान लो दो सदिश राशियां दी हुई हैं और उनके घटक के रूप में सदिश लिखे हुए, उनका अदिश गुणनफल लिखना है। तो पांचवा गुणधर्म देखो, दो सदिशों का घटकों के रूप में, घटकों के रूप में अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। ध्यान से देखो बेटा, दो सदिश मान लेते हैं। सपोज ए सदिश बराबर मैंने लिखा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ए सदिश को हमने कल वियोजित करके देखा था त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में, तो कुछ ऐसा ही था axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप। तो ये घटक के रूप में हुआ सदिश वियोजित हमने लिखा था। मान लो इस तरह से दिया हुआ है,
दूसरा बी सदिश हमें दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और मुझे ज्ञात करना है a सदिश डॉट b सदिश। मुझे इन दोनों का अदिश गुणनफल चाहिए a डॉट b। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले a सदिश के जो घटक हैं वो लिख लूंगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बीच में डॉट, फिर b सदिश लिख दूंगा, फिर b सदिश लिख दूंगा। b सदिश का मान कितना आएगा, आप लिखोगे इसको b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब मुझे इन दोनों का अदिश गुणनफल कैसे निकालना है, a1 i कैप जो है वो इन तीनों के साथ अदिश गुणनफल, ऐसे a2 का इन तीनों के साथ, ऐसे a3 का इन तीनों के साथ। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, a1 का जब मैं इन तीनों के साथ अदिश गुणनफल लिखूंगा तो a1 into b1 i कैप डॉट i कैप, डॉट जो है ना वो सदिश राशियों की, a और a1 b1 तो परिमाण है, i कैप डॉट i कैप। फिर ऐसे ही इन दोनों के साथ लिखूंगा j का और k के साथ। जब मैं i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। लिखो ही मत, शॉर्ट में छोड़ दो। ऐसे ही मैं i का k के साथ करूंगा तब भी मेरा आंसर 0 आएगा। तो केवल इसका जब इन तीनों के साथ अदिश गुणनफल करेंगे तो इसके साथ कुछ मान होगा, i डॉट i तो 1 होता है। फिर हम इसकी बात करें, प्लस a2j कैप डॉट b1 i कैप 0, a2j कैप डॉट b2j कैप, हाँ ये मान आएगा a2 b2 j कैप डॉट j कैप, बाकी तीनों से 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप k का इन तीनों के साथ करोगे ना, इन दोनों के साथ 0 हो जाएगा, और इसके साथ क्या लिखेंगे हम, a3 b3 k कैप डॉट k कैप। और अब आप सॉल्व कर लो, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, आंसर आ गया आपके पास a डॉट b इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। a डॉट b दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको। अब देखो आपने सारे गुणधर्म कर लिए, अब मैं इसका फिजिक्स में कैसे यूज करूंगा, भौतिकी में हम ये अदिश गुणनफल कैसे काम में लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं बेटा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। आपने कार्य का सूत्र निकाला था 10वीं क्लास में, कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला जो टॉपिक पढ़ा था 10वीं क्लास में, उसमें आपने कार्य का एक सूत्र पढ़ा था, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन की दिशा में जो बल आरोपित होता है, या बल की दिशा में जो विस्थापन, या विस्थापन की दिशा में जो बल है, उसके गुणनफल को से हमें कार्य प्राप्त होता है। तो आपने देखो ऐसा पढ़ा होगा, इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अदिश गुणनफल का हम यूज कैसे करेंगे फिजिक्स में। देखो आप ऐसे पढ़ते थे कि सपोज एक ब्लॉक हुआ करता था जिसका द्रव्यमान m था, इस पे आपने बल लगाया F इस दिशा से, मान लो ब्लॉक विस्थापित होकर यहाँ पहुंच गया, विस्थापन आपने लिख दिया होगा सपोज डेल्टा S, अल्प विस्थापन। ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, आपने बल कितना लगाया F, विस्थापन की दिशा में ही बल है F, पूरा बल विस्थापन की दिशा में है, तो कार्य हुआ W बराबर बल इंटू विस्थापन F इंटू डेल्टा S। ये सूत्र लिखा था F इंटू डेल्टा S, इस सिचुएशन में ये सूत्र आया था। बट अगर मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दूं, बल की दिशा बदल दूं, ब्लॉक वही है आपका m द्रव्यमान का, विस्थापन उतना ही हो रहा है, सपोज यही पहुंच रहा है, ब्लॉक आपका वही, विस्थापन आपका डेल्टा S ही है, बट इस बार आपने जो बल लगाया वो ऐसे लगाया, इस दिशा से, थीटा कौन सा, F बल आरोपित। अब सोचो आप आराम से, क्या बल की दिशा में विस्थापन है, या पूरा जो बल लगा विस्थापन की दिशा में नहीं, पूरा बल तो ऐसे लग रहा है, इसका एक घटक इस दिशा में होगा, तो इस F का इधर वाला एक जो घटक होगा उसका मान होगा बेटा F cos थीटा। इसका मान कितना होगा, F cos थीटा, केवल इस दिशा में है, इसके दो घटक लिखेंगे अपन, एक इस दिशा में और एक नीचे की तरफ, तो इधर वाला जो घटक है उसकी वजह से विस्थापन हुआ है, तो बल कितना लगा है इस दिशा में, F cos थीटा, तो कार्य कितना होगा बेटा, W बराबर F cos थीटा, तो बल हो गया इंटू विस्थापन हो गया डेल्टा S। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा S F के साथ लिखूं, F डेल्टा S cos थीटा। ध्यान से देखो बेटा, ये तो A डॉट B वाला सूत्र हो गया, जो अभी अभी आपने पढ़ा था, A और B के बीच का कोण थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना हो AB cos थीटा। अगर आपको AB cos थीटा दिया हुआ तो क्या मैं उसको
a डॉट b लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे f एक सदिश राशि है, बल सदिश राशि है और डेल्टा s विस्थापन भी सदिश राशि है, मतलब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हुआ ये। इसका मतलब w का जो सूत्र है वो ऐसा लिखा होगा आपने, f वेक्टर डॉट डेल्टा s वेक्टर, f और डेल्टा का अदिश गुणनफल। देखो काम आया अदिश गुणनफल, f और डेल्टा s का क्या है, अदिश गुणनफल कार्य जो अदिश राशि है, हमें पता है अदिश गुणनफल से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है, तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से हमें क्या होगा, अदिश राशि मिलेगी, तो कार्य हमें पता है अदिश राशि होती है। अब जैसे हम क्वेश्चन करना चाहिए कोई छोटा मोटा एग्जांपल सॉल्व करें कि मान लो क्वेश्चन पूछा कि x दिशा में बल दिया हुआ है F बराबर 10 न्यूटन, I के परिमाण 10 न्यूटन, दिशा I के, मान लो विस्थापन भी उसी दिशा में डेल्टा s 2 मीटर I के उसी दिशा में विस्थापन है, ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन बात करें तो कार्य का सूत्र होगा, डॉट प्रोडक्ट लिख लो इन दोनों का, इस सूत्र में मान रख लो F डॉट डेल्टा s, F डॉट डेल्टा s W बराबर F का मान 10 न्यूटन, I के डॉट डेल्टा s 2 I के 2 into 10 10 into 20 I डॉट I अभी पढ़ा था 1 होता है, आंसर आ गया 20 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है इसलिए हम लिखेंगे 20 जूल, ये आंसर है, ठीक है। और जैसे भाई देखो आपने कार्य 3 पर कैसे पढ़ा था उस समय, कार्य का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, बल के लंबवत दिशा में जो कार्य होगा वो हमेशा विस्थापन के लंबवत दिशा में जब बल आरोपित करते हैं तो कार्य शून्य होता है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यही क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम है, मैंने विस्थापन लिख दिया 10 मीटर j कैप, 10 मीटर j कैप, तो आप यहाँ पे भी j कैप लिखोगे, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे j कैप, आंसर कितना आएगा, I डॉट j पढ़ा हुआ है 0, आंसर कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0 जूल, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो गए, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत, तो मतलब दो सदिश लंबवत हो गए, उनका अदिश गुणनफल क्या आएगा बेटा 0, ठीक है। इस तरह से हम अदिश गुणनफल का कांसेप्ट सीखते हैं बेटा, ये एक जनरल एग्जांपल मैंने कराया है और भी हम पढ़ेंगे आगे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, थैंक यू।